मेरे यारा, मेरे मन में एक बात चल रही है कि मेरे भीतर इतनी बुराइयां हैं और मैं अपनी बुराइयों को जब मैं देख पा रहा हूं तो वो एक सतह के ऊपरी ऊपरी बुराइयां देख पा रहा हूं। तो गुरुजी कितनी गहराई तक मेरी बुराइयां देख पा रहे होंगे कि मेरे भीतर कितना कुछ छुपा हुआ है। जैसे मुझे लगता है कि मैं गुरु से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे इस प्रेम में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन छुपी हुई है, जो कि दबी हुई है एक्सपेक्टेशंस, जो कि मेरे इस प्रेम को बिल्कुल इम्प्योर कर रही है, खराब कर दे रही है। गुरुजी, मैं देखता हूँ मेरे भीतर काम वासना भी दबी हुई है। मैं देखता हूँ मेरे भीतर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में शायद चुटपुट कोई क्रोध भी छुपा हुआ है। और भी न जाने कितना, मुझे लगता है मेरे भीतर अहंकार भी कितना है। बस गुरुजी मेरी सिर्फ तारीफ करें, मुझे डांटे ना, बुराई ना करें। और भी ना जाने क्या क्या मुझे ऐसा भीतर से रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे भीतर इतना कूड़ा करकट भरा पड़ा है। बस यही मन में विचार आ रहा था गुरुजी। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ काम से, तो मन करा कि आपको बस ये बोल दूं। गुड नाइट मेरे यारा, lots of love. प्रणाम आप सभी को, और आपको भी प्रणाम। जब हम किसी को प्रेम करते हैं और गहरे प्रेम में उतरते हैं, तब हमें पहली बार पता लगता है कि हमारे भीतर तो बुराई भी है, वासनाएं हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है। और फिर जब ये हमें पता लगता है तो देर सवेर सामने वाले को भी ये दिखाई देने लगता है। सामने वाले को भी पता लगता है कि इसके भीतर तो ये है, मेरे भीतर भी ये है, और तब हमारा प्रेम संबंध नर्क में बदल जाता है। हम जब प्रेम करते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। ऐसा तो है ही नहीं। किसी स्त्री से तुम प्रेम करो और उसे इस स्त्री को तुम ये कहो कि तुम्हारे भीतर काम वासना है, 100% गारंटी है इस बात की। अगर स्त्री ये कह दे कि हाँ मेरे अंदर काम वासना है, स्त्री कहे नहीं ये तो मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकती, और इस स्त्री को उस आदमी के साथ 2 साल के लिए छोड़ दो, और 2 साल के बाद तुम उनके घर में बच्चे का जन्म देखोगे। कोई पुरुष किसी स्त्री को कहता है कि मैं तेरे अलावा किसी को भी प्रेम नहीं करूंगा, तो ही है मेरा बस जीवन, मगर भीतर से उसे पता होता है ये सिर्फ धोखा है। बस किसी तरीके से उसे पा लें, किसी तरीके से एक दूसरे को पा लें, और जब हम एक दूसरे को पाते हैं तब पता लगता है वो तो सिर्फ मछली को फंसाने के लिए छोटा सा आटा दिया था जिसके अंदर कांटा छुपा हुआ था। हकीकत में प्रेम नहीं था, वो तो बस गुलाम बनाने का एक तरीका था। और फिर जब हम गुरु को प्रेम करते हैं तब जीवन में पहली बार हैरानगी होती है इस बात की कि जिसको हम प्रेम कर रहे हैं हमारे अंदर तो काम वासना भी है, हमारे अंदर क्रोध भी है, हमारे अंदर ईर्ष्या भी है। हमें तो ये भी लगता है कि गुरु हमारे सर पे हाथ रख दे, आज एक घर है कल 2 घर हो जाएं, आज 1 लाख रुपया मिल रहा है कल 10 लाख रुपए मिले, गुरु सर पे हाथ रख दे। हम तो पूरी वासनाओं से भर के गुरु के पास जाते हैं, और जब हम अपनी वासनाओं को देख सकते हैं तो क्या गुरु नहीं देख सकता? गुरु तो और गहरे देखता है। ठीक ठीक अगर मैं कहूं तो तुम तो बहुत ऊपरी ऊपरी तौर पे देख पा रहे हो,
काम वासना की भी अगर बात लूं तो तंत्र साधना जो हमने एमपी में करी 5-6 दिन इकट्ठे रहने के बाद, उस तंत्र साधना में जैसे ही कुछ साधक साधिकाएं बाद में आई, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर तो काम वासना थी ही नहीं। इतनी बेहोशी है। तो गहरे से गहरे प्रेम में हमें अपनी कमियां दिखाई देती है और गुरु उसे आराम से देख लेता है और फिर भी वो हमको प्रेम करता है। ये बड़ी मजेदार बात है। वो जानता है कि ये सब कुछ है और वो फिर भी हमको प्रेम करता है, क्योंकि अगर आप इस संसार में किसी को प्यार करें और आपके फोरहेड पे, आपके मत्थे पर सारी चीज दिखाई दे कि इसके अंदर ये बीमारियां हैं, इसके अंदर ये वासनाएं हैं, इसके अंदर जेलसी है, इसके अंदर बदला लेने की भावनाएं हैं, आपके फोरहेड पे सब कुछ दिखाई देने लगे, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, आपको कभी कोई प्यार नहीं करेगा। इस पृथ्वी पर कभी कोई प्यार नहीं कर पाएगा। आप उसे छुपाकर झूठ बोलते हैं, इसलिए दूसरा फंस जाता है। मगर गुरु तो आपकी आत्मा तक झांक लेता है, वो देखता है आपको और फिर भी आपको वो प्यार करता है, फिर भी वो आपको प्यार करता है। और जब गुरु हमें प्यार करता है तो मजेदार बात यह है, जो आपसे झूठ बोलते हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और गुरु जो प्यार करता है सच में, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच में आपको प्यार कर रहा है। वो आपको चोट मारता है, वो आपकी सारी बुराइयों को स्वीकार करके बदलने की कोशिश करता है, और आप कहते हैं कि अच्छा आपने ऐसे कह दिया, हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पहले की बात है, मैंने एक साधिका मेरे को मिली, वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी, बिहार में मिली मेरे को। और जब मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझसे बात करी और बात काम वासना पे हुई। उन्होंने कहा मेरे अंदर तो बिल्कुल काम वासना नहीं है, मैं कभी इसके बारे में विचार ही नहीं कर सकती, सोच ही नहीं सकती, कभी सपने में भी नहीं आया, मैं तो पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा है तुम शुद्ध आत्मा हो तभी शायद मेरे सामने बैठ पाई हो। वो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? तो उन्होंने कहा कि हम 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई। जिसके पिता और मां में इतनी काम वासना होगी, 9 बहन भाई तो जीवित हैं, बाकी कहां गए वो पता नहीं। तो उस बच्चे में कैसे वासना नहीं होगी? मगर ये दोहराना कि मैं पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, वो चीजें दब गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक छोटा सा प्रयोग करो, 7 दिन तक तुम बस जैसा जीवन है वैसे ही जियो, ये दोहराना बंद कर दो बस। कोई लेखू वेखू नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दो, बस दोहराना बंद करो। उसने कहा इसके बाद मैं पवित्र और शुद्ध आत्मा हूं। मैंने कहा अभी तो मैं यहां पटना में रुका हुआ हूं, तुम करो प्रयोग। और उसने करा, और आपको पता है गजब के रिजल्ट मिले। 7 दिन का प्रयोग था, तीसरे दिन शायद उसने मेरे को आके बोला कि नहीं, मेरे अंदर तो वासना है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आके रात को गहरी नींद में मेरे शरीर को भोगता है और मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। समझ रहे हैं? और फिर भी गुरु आपको प्रेम करता है, मगर इस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गुरु के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल गलत हो जाता है। हम गुरु पे ही शक करते हैं, गुरु को ही हम नीचा दिखाते हैं, और गुरु तुम्हारी वासनाएं देखकर उसकी तरफ से दृष्टि हटाकर तुम्हें, गुरु जो तुम में देखता है, इसे ध्यान से सुनना, गुरु जो तुम में देखता है वो निराकार को देखता है, वो उस परमात्मा के रूप को देखता है। तुम उस परमात्मा के रूप हो। गुरु तुम्हें यह बताना चाहता है कि जो तुम जीवन समझ रहे हो वो जीवन है नहीं, जो तुम जी रहे हो वो जीने लायक नहीं है, गुरु तुम्हें बताता है। और ठीक ठीक अगर मैं कहूं, दोबारा दोहराऊं,
तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर एक गुरु ही है जो तुम्हें सच में प्रेम करता है। क्योंकि ना तो तुम्हारे रंग रूप से उसे मतलब है, तुम काले हो, असुंदर हो, सुंदर हो, तुम्हारी चमड़ी का क्या रंग है, तुम्हारे क्या नयन नक्श हैं, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम गुणवान हो, तुम अवगुण हो, कुछ भी नहीं। तुम पैसे वाले हो, तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम्हें कोढ़ हो रखा, तुम्हें कोई बीमारी हो रखी है, कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे होने से तुम्हें प्रेम करता है। और पूरी पृथ्वी पर अगर तुम देखोगे तो लोग तुम में यही देखते हैं। पैसे वाले हो तो फिर चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, कभी काम आ सकते हो। एक शिविर में मैं गया, मैंने एक साधिका को देखा, जो जो वहां पे पैसे वाले थे उसने फटाफट उनके साथ नंबर एक्सचेंज करा। ध्यान नहीं, नंबर एक्सचेंज करा। मैंने उससे पूछा कि आपने इतने सारे नंबर क्यों ले लिए। उसने कहा कभी जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। लोग इसलिए तुम्हें प्रेम करते हैं, मगर गुरु ही तुम्हें प्रेम करता है। और जब सच में गुरु तुम्हें प्रेम करता है और तुम गुरु को प्रेम करते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने गंदे हो। पहली बार तुम्हें अपनी गंदगी दिखाई देती है और उस गंदगी से फिर मुक्त होने का उपाय भी दिखाई देता है। क्योंकि गुरु कहता कि बेफिक्र होकर जियो तुम, मगर जब गुरु कहता है बेफिक्र होकर जियो तुम, तो तुम इस शब्द को समझ ही नहीं पाते। तब भी तुम अपनी गंदगी के साथ ही जी रहे होते हो और गुरु को उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मगर धीरे धीरे साधक गुरु पे ही कब्जा करके बैठ जाता है। मेरा गुरु, गुरु तो पूरा निराकार अनंत ब्रह्मांडों में बह रहा है, वो किसी का थोड़ी ना हो सकता है, वो सभी का होता है। और जब तुम्हें ये गंदगी दिखती है, ये भी समझ लेना, तुम्हें ये गंदगी दिखती है तो इसका मतलब आ जाता है कि अब तुम उस गंदगी से मुक्त होने के लिए तैयार हो चुके हो। क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है उससे तो तुम मुक्त हो पाओगे। जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा उससे तुम मुक्त कभी नहीं हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे भीतर काम वासना है, तुम कहो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम समझ लो इस बात को, तुम काम वासना से कभी जिंदगी में मुक्त नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। मैं कहूं तुम्हें क्रोध है, तुम्हें ईर्ष्या है, तुम कहो नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, तो तुम कभी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पाओगे। गुरु के साथ जब हम जीवन जीते हैं तो हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। मगर गुरु के साथ जीवन जीना ही अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। हमने हाथ में पकड़े हुए हैं पत्थर, कंकड़, कीचड़, बदबूदार गंदगी, और फिर हम कल्पना करते हैं कि हम इन हाथों में हीरे ज्वारात पकड़ लें और गंदगी को हम छोड़ना नहीं चाहते, तो हीरे ज्वारात कहां से पकड़ लोगे। गुरु देना भी चाहे तो तुम ले नहीं पाते। एक छोटा सा विचार दिमाग में आया, तुमसे शेयर कर रहा हूं। कैसे हम प्रेम में फंसते हैं, हम सदा उसी में गति करते हैं जो हम चाहते हैं। राम सीता को कह के गए कि सीता तुम यहीं रुकना, लक्ष्मण कह के गए कि सीता माता मैं ये लाइन खींच रहा हूं, इससे बाहर मत निकलना। और रावण वेश बदल कर आया, अपना रंग रूप बदल कर रावण आया। और जब रावण आया भिक्षा मांगने, सीता ने ना तो राम की सुनी ना लक्ष्मण की सुनी, और वो वहां सीमा रेखा से बाहर हो गई। और जैसी बाहर हुई वैसे ही गड़बड़ हो गई। इसी तरीके से जब गुरु तुम्हें कहता है निराकार की तरफ, तब तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो वही अच्छा लगता जो कहता है कि तुझे तो मैं रानी बना के रखूंगा, तेरे बिना तो मेरा जीवन है ही नहीं। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता कि 7-8 लोगों को तो मैंने ये कह ही दिया है। और बेचारी स्त्री
इसे तो मैं बेचारी ही कहूंगा, क्योंकि स्त्री का पालन पोषण हम इतने गलत तरीके से करते हैं। उसका पूरा, हमारा पूरा फोर्स होता है, मेल का पूरा फोर्स होता है, परिवार का पूरा ताकत होती है कि स्त्री को हम इस तरीके से पालें कि वो चीजों को स्वीकार करे, विरोध नहीं करे, बस वो स्वीकार करे। और ऐसा स्वीकार करना हम सिखा देते हैं कि वो गलत को भी स्वीकार कर लेती है। वो ये समझ ही नहीं पाती कि ये व्यक्ति जो मुझे प्रेम कर रहा है और जो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, ये अगर इतना आनंदित होता तो ये खुद ही अपने में डूबा होता, मुझे प्रेम करता ही क्यों। तो मैं अब अंत में तुम्हें यही कहूंगा कि बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें अपनी वासनाएं और अपनी कमियां दिखाई दे रही तो उनसे मुक्त होने का समय है। और इतना सच बोलना भी अपने आप में हिम्मत वाली बात है। और हाँ, इस बात को फिर मैं दोबारा कह दूं, क्योंकि बहुत सारे साधक और साधिकाएं हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो मुझसे जुड़े भी नहीं है, हो सकता है पहली बार वीडियो देख रहे हो। प्रेम तो तुम्हें परमात्मा ही कर सकता है, निस्वार्थ प्रेम, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। प्रेम तो तुम्हें वहीं से प्राप्त हो सकता है, नहीं तो इस संसार में धोखे के अलावा और झूठी बातों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। खुशबू तो फूलों से ही आएगी ना, प्लास्टिक के फूलों से नहीं आती है। देखने में भले प्लास्टिक के फूल ज्यादा अच्छे लगते हो, मगर खुशबू नहीं आती। ठीक है, इतने ध्यान से मुझे सुना और देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।